उनकी शादी है ना आज, सब उन्हें ही देखेंगे, तो मैं भी उन्हें देख रही थी। जब दूल्हा दुल्हन की शादी होती है तो सब उन्हें ही देखते हैं ना, तो मैं भी बस उन्हें देख रही थी, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और सृष्टि मासी, आपको अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो आप मुझे यहाँ लेकर ही क्यों आए? मैं तो चुपचाप शांति से अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी ना। सृष्टि मासी और तनुजा को जो खुशी आज मिल रही है झनक को वहां पाकर, क्योंकि उसके आंखों के सामने अनी अब अर्शी के साथ शादी करने जा रहा है और मंदिर जैसी पवित्र जगह भी नहीं छोड़ते झनक की खिल्ली उड़ाने में। और सृष्टि झनक से कहती है कि आज अनी के पास उसे देखने के लिए थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं है। सो सैड। पर झनक सृष्टि का मुंह इस कदर बंद कर देती है कि सृष्टि को बस अब अपनी बेइज्जती के बदले झनक को और जलील करना चाहती है। जहां अब तनुजा झनक से कहती है कि अनी जो कुछ भी उसके लिए करता था वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर तरस खाता था, पर झनक पर आरोप लगाती है कि झनक ने तो अनी का गलत फायदा ही उठा लिया और अब झनक को उसकी असली जगह पता चल जाना चाहिए। पर झनक भी कहाँ पीछे हटने वालों में से, और उल्टे तनुजा को ही सुना देती है कि उसे सब पता है कि कब कौन क्या और किस लिए करता है हर चीज। पर अब सृष्टि को तो जैसे मौका ही मिल गया अपनी बेटी की खुशी छीनने वाली से, और झनक को और नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और आखिरकार झनक से पूछ ही लेती है कि आखिर अनी ने इतना सब कुछ क्यों किया झनक के लिए। क्या झनक को लगता है कि अनी उससे प्यार तो नहीं करता? और बार बार झनक को एक ही बात बोलती है कि अनी उस जैसी लड़की से क्या कभी प्यार कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो अर्शी है जो उसके लेवल और लायक भी है। पर झनक अब चौंकती है कि कैसे सृष्टि अपने दामाद को लेकर इतनी परेशान है। क्या सृष्टि को अब झनक का होना ही खतरे की घंटी तो नहीं लगती? और अब झनक बड़े ही दुखी मन से पूछती है कि वो तो सबसे दूर एक कोने में जाकर खड़ी हुई है और वो तो एक बार भी ना तो अनी से बात करने की कोशिश की है और ना ही उसके पास जाने की। तो फिर क्यों इतनी प्रॉब्लम है उन्हें? और फिर पूछती है कि अगर उनको ऐसा ही लगता था तो वो उसे वहां लेकर ही क्यों आए शादी अटेंड करवाने? वो तो पढ़ाई करना चाहती थी। पर अब सृष्टि आगे झनक से कहती है कि उसे तो ये शादी देखने ही पड़ेगी दोनों आंखों से। और जब झनक की तरफ से कोई जवाब नहीं सुनती तो पूछती है कि क्या हुआ झनक, क्या उसे दुख हो रहा है अन्नी की शादी अर्शी के साथ देखकर? पर अब झनक चौंका देती है सृष्टि और तनुजा दोनों को ये कहकर कि वो तो उल्टे बहुत खुश है ये शादी देखकर, क्योंकि अब बार बार उससे बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा उनके हाथों। पर सृष्टि तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ती और झनक से कहती है कि अगर उसे वाकई में खुशी है तो फिर उसके चेहरे पर खुशी दिख क्यों नहीं रही और उसकी स्माइल कहाँ गई? और सलाह देती है कि वो थोड़ा मुस्कुराए, नहीं तो वहाँ लोगों को शक हो जाएगा कि उससे अपने दीदी की शादी अन्नी के साथ बर्दाश्त नहीं। और अब झनक एक आखिरी बार सृष्टि मौसी को एक छोटी सी स्माइल देकर बोलती है कि वो बहुत खुश है और उस जगह से दूसरी जगह खड़े होने के लिए चली जाती है आखिर। और फाइनली अब सृष्टि और तनुजा एक दूसरे को देखकर बड़े खुश होते हैं कि झनक को उसकी औकात उन्होंने दिखा ही दी आखिर। पर क्या ऐसे माहौल में झनक की बेइज्जती किसी और को मंजूर होगा? देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं पर, जहां हम आपको बताएंगे कि आगे आने वाले मोड़ में आखिर क्या झनक की बेइज्जती मंजूर होगी। देखते रहिए क्या होता है यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। अनिरुद्ध सिर्फ अर्शी से प्यार करता है, समझी? तो मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ आपसे? सृष्टि मासी, आप जो कुछ कह रही ना वैसा सोचती नहीं हूँ मैं। तो इतने घटिया इल्जाम मुझ पे लगाना बंद कीजिए। यहाँ सबसे दूर आके खड़ी हुई थी मैं,
एक बार भी सर जी के पास जाके उनसे बात करने की कोशिश नहीं की, ना ही उन्हें अपने पास बुलाया। चुपचाप यहाँ पे खड़ी हुई हो। और अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी आपको तो मुझे क्यों लेकर आई ये शादी देखने के लिए? नहीं लेकर आती ना। अरे